ओहो, तो भैया वो दिन आ ही गया फाइनली, जिसका कि आपको न जाने कितने महीनों से इंतजार था। सालार फाइनली रिलीज होने वाली है। इस समय बज रहे हैं सुबह के 5। अब सबसे बड़ी बात कल देर शाम को जो निकल कर आई वो ये थी कि साउथ में जो पूरी टग ऑफ वॉर चल रहा था ना कि पीवीआर में सालार आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, उन सभी बातों के ऊपर कल पूर्ण विराम लग गया जब पीवीआर की तरफ से ऑफिशियल बयान आया कि भैया 22 तारीख को रिलीज होने वाली सालार पीवीआर आइनॉक्स में फुल फ्लेज तरीके से दिखाई जाएगी। मतलब कि जो स्क्रीन शेयरिंग का जो भी पूरा पूरा आंकड़ा चल रहा था वो अब क्लियर हो गया। ये बात सबसे सही हुई क्योंकि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं। और देखिए, जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि उसका किसी भी तरीके से नुकसान हो। ये एक बात हमको समझनी पड़ेगी। और पीवीआर भी बखूबी जानता है कि सालार अगर उनकी रिलीज नहीं हुई तो उनको करोड़ों अरबों रुपयों का नुकसान होगा, ये बात तय है। तो कोई क्यों ही आखिर इतना बड़ा पंगा मोल लेगा, ये बात सोचने वाली है। उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट निकल कर आ गया। आपको स्टेटमेंट भी बताता हूँ क्या कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम लोगों के सामने कई सारी ऐसी स्पेक्युलेटिव मीडिया रिपोर्ट्स निकलकर सामने आई, इसमें कहा गया है कि सालार और पीवीआर आइनॉक्स में रिलीज को लेकर किसी प्रकार का टशन चल रहा है। तो हम लोग इस बात को क्लियरफाई करना चाहते हैं कि सारी रिपोर्ट्स गलत हैं और सालार बहुत बड़ी एक एंटिसिपेटेड मूवी है एंड ये अक्रॉस पैन इंडिया पीवीआर आइनॉक्स सिनेमाज में रिलीज हो रही है 22 तारीख को। ये सबसे बड़ी बात थी। दूसरी बात, अगर हम बात करें इंडिया में इसकी स्क्रीन काउंट को लेकर तो पहले बहुत सारे स्पेकुलेशन इसको भी लेकर आ रहे थे, लेकिन नरसों शाम को जैसे ही निजाम और तेलुगु लैंग्वेजेस में शोज ओपन हुए, फिर कल देर रात को पीवीआर आइनॉक्स में शोज ओपन हुए, भाई जो मतलब जो एडवांस बुकिंग ओपनिंग के लिए टिकट बुक हुए ना, वो लिटरली मतलब आउटक्लास कर गए हर चीज को, हर एक चीज को। मतलब आदमी सोचेगा कि यार कभी ये मूवी डंकी से एडवांस बुकिंग 2 करोड़ पीछे चल रही थी और आज की तारीख में इतनी आगे निकल गई। खैर एक दिन ज्यादा था सालार के पास में, ये बात भी मानने वाली है, बट स्टिल द थिंग इज सालार का क्रेज फर्स्ट शो को लेकर तो खास करके बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा। तो देखते हैं कि आखिर इसका कैसा क्या एडवांस बुकिंग कलेक्शन रहा है। बात करेंगे प्रेडिक्शन की कि आज ही मूवी कितना कमा सकती है इंडिया में, नेट कलेक्शन, ग्रॉस कलेक्शन, ओवरसीज कलेक्शन कितना जा सकता है, एक एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अब से कुछ ही देर में आपको सालार का एक ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे। अच्छा रहा तो अच्छा, बुरी रही तो बुरी, बैलेंस रही तो बैलेंस, सब बात है भैया। कई लोगों को अच्छा लगेगा, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन जो भी हो देखने जरूर आइएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई किससे, स्टेट वाइज सब कैसा क्या मतलब शोज के बंटाधार चल रहा है उसके बारे में बात करें तो आंध्र प्रदेश में भैया मतलब छप्पर फाड़ शोज हो गए अब तो ऐसा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ शोज के साथ में नंबर ऑफ शोज कितने हाउसफुल है ये और ज्यादा देखने लायक चीज है। यहाँ हम देख रहे हैं 2600 शोज के करीब जो शोज हैं वो आंध्र प्रदेश में रखे गए हैं। 74% ऑक्यूपेंसी के साथ में 1952 शोज हाउसफुल जा रहे हैं। 2600 में से 1950 शोज फुल है, ये आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, अरुणाचल प्रदेश में 13 शोज हैं, असम में 69 शोज हैं, 12 उसमें हाउसफुल है, ये भी बहुत बढ़िया है। बिहार में 141 शोज हैं, 50 हाउसफुल हैं। छत्तीसगढ़ में 229 शोज हैं, 28 हाउसफुल हैं। गोवा में 47 में से 9 हाउसफुल हैं। गुजरात में 1410 शोज में से 78 हाउसफुल हैं। हरियाणा में 200 में से 15 हाउसफुल हैं। हिमाचल में 53 शोज हैं। झारखंड में 109 शोज हैं। कर्नाटका में 1570 शोज में से 665 हाउसफुल हैं। केरला में 1300 शोज में से 532 शोज हाउसफुल हैं। मध्य प्रदेश में 483 शोज में से 34 हाउसफुल हैं। महाराष्ट्र में 1414 से मतलब 1414 शोज हैं, उसमें से 100 शोज हाउसफुल हैं। ओडिशा की बात करें तो 294 में से 133 शोज हाउसफुल हैं। पंजाब की बात करें तो 1553 में से 27 हाउसफुल है। राजस्थान में 329 से 37 हाउसफुल है। सबसे बढ़िया तमिलनाडु और तेलंगाना। तमिलनाडु में 1724 शोज हैं जिसमें से 251 हाउसफुल है। तेलंगाना में 1862 शोज हैं, 1862, इसमें से ऑलमोस्ट 1400 शोज हाउसफुल जा रहे हैं। जी हाँ, 76% की यहाँ पर ऑक्यूपेंसी जा रही है। त्रिपुरा में 6 शोज हैं, उत्तर प्रदेश में 600 शोज हैं, उत्तराखंड में 121 शोज हैं, वेस्ट बंगाल में 310 शोज हैं, दिल्ली में 767 है और जम्मू कश्मीर में भी 25 शोज हैं। तो स्टेट वाइज तो भैया आंकड़ा काफी अच्छा जा रहा है। अब हम लैंग्वेजेस के हिसाब से देख लेते हैं कहां पर कौन सी मेजर सिटी में क्या बढ़िया शोज जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तेलुगु में तो देखिए भैया हैदराबाद में मचा के रखी है। 1000 में से 900 शोज हाउसफुल है, 1000 शोज है यहाँ पर। बेंगलुरु में 793 शोज हैं, 444 यहाँ पर हाउसफुल जा रहे हैं। चेन्नई में 153 शोज हैं, 84 हाउसफुल जा रहे हैं। विजयवाड़ा में 217 शोज है, 205 हाउसफुल जा रहे हैं। वाइजैक विशाखापट्टनम में 324 शोज हैं और उसमें से 300 शोज हाउसफुल जा रहे हैं। मतलब ये देखिए ना क्या पागल है, ये तो बिल्कुल मूवी के लिए बिल्कुल क्रेज। मलयालम की बात करें तो कोच्चि में 142 शोज हैं, 100 हाउसफुल है। त्रिवेंद्रम में 110 शोज हैं, 34 हाउसफुल है। इसके बाद बारी आ जाती है तमिल की, तो तमिल में चेन्नई में 379 शोज हैं, 84 हाउसफुल है। कोयम्बटूर में 126 शोज है, 13 हाउसफुल है। एंड कन्नड़ा की बात करें तो इसमें बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर 75 शोज हैं, 14 यहाँ पर ऑलमोस्ट फुल है। मैसूर में 20 शोज में से 7 हाउसफुल है। इसके अलावा अब बारी आ जाती है हिंदी की, तो हिंदी में मेजर रीजन जा रहा है एनसीआर का, 700 शोज में से 23 हाउसफुल है। मुंबई में 500 शोज में से 10 हाउसफुल है। पुणे में 242 में से 7 हाउसफुल है। एंड इसके अलावा कोई ऐसा मेजर नंबर सामने नहीं आ रहा, बाकी सब 100 सवा 100 और फिर डबल डिजिट में ही नंबर है। तो इस तरीके से काफी अच्छा एक नंबर निकलकर सामने आ रहा है, स्पेशली साउथ में से। ये ऑब्वियस सी बात है, सालार को साउथ से तो तगड़ा कलेक्शन मिलना ही था। अब बात कर लेते हैं एडवांस बुकिंग की, अभी तक फाइनल एडवांस बुकिंग इस मूवी की कितनी आई है। ये जो मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूँ ये सुबह 5 बजे के करीब का है, तो उस लिहाज से आप जरा देख लीजिएगा। हो सकता है जब आप लोग उठे और जब ये वीडियो आप तक आए तब तक 7, 7:30, 8, 8:30 तक हो सकता है बच चुका हो जब आप लोग ये वीडियो देखें, तो उस हिसाब से थोड़ा सा वेरी करेगा एडवांस बुकिंग का डेटा, है ना। सबसे पहले हम शोज की बात करें तो अब ऑलमोस्ट पूरी जगह पर शोज शुरू हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया पीवीआर आइनॉक्स के भी शोज अब ओपन हो चुके हैं साउथ में। तो सबसे पहले हम बात करें तेलुगु की, तो 6100 शोज तेलुगु में है, 219 एवरेज टिकट प्राइस है, 16 लाख टिकट बिके हैं अकेले तेलुगु में, 16 लाख। मलयालम की बात करें तो यहाँ पर 1135 शोज हैं और नंबर ऑफ टिकट्स की बात करें तो 1,37,000 टिकट यहाँ पर बिके हैं। तमिल की बात करें तो 1700 शोज हैं और 1,21,000 शोज यहाँ पर 1,21,000 टिकट यहाँ पर भी बिके हैं। कन्नड़ की बात करें तो मात्र 230 शोज हैं बट टिकट बिक गए हैं 25,000। हिंदी की बात करें तो अब लग रहा है कि हाँ भाई कुछ हो रहा है।
शो 7,000 है, लेकिन टिकट भी अब 2 लाख बिक चुके हैं, मतलब एक बढ़िया नंबर सामने आ गया है। तेलुगु की बात करें, तेलुगु आईमैक्स 2D की तो 28 शोज में से 4,000 टिकट बिके हैं, और हिंदी में बात करें 37 आईमैक्स के शोज में से 965 टिकट बिके हैं। अब आ जाता है भैया सबसे बड़ा मोमेंट ऑफ ट्रुथ। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ शोज की। तो नंबर ऑफ शोज जो यहाँ पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं करीब 16,364 शोज, 16,364। जब तक आप तक आंकड़े आएंगे माइट भी पॉसिबल 17,000 तक हो जाए, बट 16,500 तो हम यहाँ पर पकड़ कर चल ही रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की, तो नंबर ऑफ टिकट्स 21 लाख को क्रॉस कर गया है। हो सकता है आप तक जब अपडेट आए तब तक और ज्यादा बढ़ चुका, बट 21 लाख टिकट तो भैया ओपनिंग डे के बिक चुके हैं। कलेक्शन की बात करें तो भैया 47 करोड़ का कलेक्शन ओपनिंग डे पर हो चुका है। बहुत हद तक पॉसिबिलिटी कि आंकड़ा 50 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा पैन इंडिया में, बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है। अब 50 करोड़ जब कोई मूवी एडवांस बुकिंग में ही कमा रही है, तो एक अंदाजा लगाकर देख लीजिए कि इसका कलेक्शन कितना जा रहा होगा डे वन का। जो अभी तक के प्रेडिक्शन सामने आ रहे हैं, इंडियन नेट कलेक्शन की हम लोग बात करें, ओवरसीज को तो आप छोड़ दीजिए, इंडियन नेट कलेक्शन में अभी तक जा रहा था 80-85 करोड़। बट ये जो भैया आंकड़ा मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट 50 करोड़ की एडवांस बुकिंग का, इसको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि माइट बी पॉसिबल कि ये 90 to 100 करोड़ की रेंज में जा सकता है। और अगर बढ़िया तरीके से स्पॉट बुकिंग हो गई तो 100 करोड़ को भी ये बिल्कुल क्रॉस करेगा। तो एक तरह से मतलब भारत में तो इस मूवी ने मचा दिए। ओवरसीज कलेक्शन अभी आए नहीं है पूरे कंसोलिडेटरों के सामने, बट एक एक्सपेक्टेशन है कि 40 से 55 करोड़ रुपए ये वहां पे भी कमाने वाली है। तो मतलब ऑल इन ऑल हम ये मान सकते हैं कि 140 से लेकर 155 करोड़ तक का इसका पहले दिन का कलेक्शन आ सकता है वर्ल्ड वाइड में से। अब ये होता है भाई कलेक्शन। फिर जब हम कहते हैं ना कि इंडियन सिनेमा को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बार बार साउथ का नाम आता है, क्या तो पहले दिन का कलेक्शन, बट इट विल ऑल डिपेंड कि ये मूवी आगे कैसे बढ़ेगी, कि इसके रिव्यूज कैसे आने वाले हैं। क्या कहना है आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे सुनी फिलहाल नहीं। जय हिंद, जय भारत।